हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस महीने के आखिरी दिन का ये वीडियो है। कल हम लोग एक नए महीने का आगाज़ करेंगे और प्रयास रहेगा कि आपको मार्च महीने में पर डे हर रोज़ का एक डेली वीडियो दिया जाए और के साथ ही आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करवाया जाए जो आप लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं सुनील स्टार आईक्यू से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए वो ये है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 5 वर्षों में भारत को 20 से 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 20 से 25 अरब डॉलर कहिएगा, इतना पैसा देने के लिए या लोन देने के लिए घोषणा की है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी हाल ही में ना एडीबी, ये इसका सही आंसर होगा, एशियाई विकास बैंक। अभी हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम है मात्सुगु असाकावा। ये याद रखना, मात्सुगु असाकावा इनके अध्यक्ष का नाम है। ये हमारे भारत आए थे और ये पीएम मोदी से मिले थे, तभी ये डील डन हुई थी। और ये अभी भारत को आने वाले 5 सालों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, ये 20 से 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये देने वाला है हमारे प्यारे भारत को। वैसे आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन है। इनका नाम है अशोक। ये हमारे प्यारे भारत के ही हैं, अशोक लवासा। ठीक है, तो ये बात आप याद कर सकते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला, और मनीला के पास मांडलू यांग है, ये भी आप याद रखना। अच्छा सर, एशियाई विकास बैंक क्या पहली बार हमें लोन दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समय समय पे लोन देता रहता है। जैसे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आप बता सकते हो कि हाल ही में एडीबी ने हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसको 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन दिया था। और ये किस लिए? ये बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए, हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एडीबी ने अभी हाल ही में एक स्टेट है महाराष्ट्र को भी 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना वो ऋण दिया था, लोन दिया था। ये किसके लिए दिया था सर? ये रोड कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इतना पैसा दिया था। और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर ही एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको खैर ऑफ कोर्स पता होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, या नाहवा सेवा पोर्ट भी इसे कहते हैं। इसको ग्रो करने के लिए 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये लोन दिया था। अच्छा याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना ये मुंबई पोर्ट से ही पास में ही है। एक्चुअली मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बिजी पोर्ट है, पर उसकी बिजीनेस को कम करने के लिए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है डिज़ाइन किया गया था। और ये भारत में सबसे तेज़ी से ग्रो होता हुआ एक पोर्ट है और कृत्रिम बंदरगाह है, ये याद रखना आप लोग। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में चौथा सबसे बड़ा हिस्सा हमारा प्यारा भारत है। इसमें पहले नंबर पे इसमें अमेरिका है, और इक्वल लगभग देखा जाए तो इसमें इसके बाद आता है जापान आता है, और जापान के बाद में तीसरे पे आता है चीन आता है, और चौथे नंबर पे प्यारा भारत आता है इसमें हिस्सेदारी के मामलों में देखा जाए तो। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखना है नामित किया है, ना कि ये बन गए हैं। इनसे पहले डेविड माल्पस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब नए हैं, उनके लिए नामित जो किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बंगा। ये भारतीय मूल के ही हैं और ये पुणे में इनका जन्म हुआ था। IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, बाद में ये अमेरिका चले गए। मास्टर कार्ड जो है इस कंपनी के CEO और चेयरमैन है। अब देखो, हो सकता है ये बन जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी रखता है वो अमेरिका ही है, और अमेरिका जो कहता है वो होता भी है। फिर भी चांसेस है, बने खैर अभी तक है नहीं। अच्छा, अमेरिका से एक बात और याद आ रही है मुझे, अमेरिका प्लस में इंडिया, अमेरिका, इंडिया और एक देश है ब्राज़ील। अमेरिका, इंडिया और ब्राज़ील, ये तीनों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया है, एक संगठन बनाया है बायोफ्यूल को बढ़ोतरी देने के लिए। अच्छा, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम। आप लोग शायद जानते होंगे, इनका एक प्रोसेसर है जिनका नाम है स्नैपड्रैगन। ठीक है ना, स्नैपड्रैगन। एक्चुअली इन्होंने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है कम्युनिकेशन के लिए ही। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, अमेरिका से ही मिस यूनिवर्स अभी हाल ही में बनी थी, वो भी बात आप याद करना। अच्छा, मिस यूनिवर्स तो अमेरिका से है, लेकिन मिसेस यूनिवर्स है वो अपने इंडिया से है। याद है आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा। मिस यूनिवर्स का नाम क्या है? मिस यूनिवर्स का नाम है रबोनी गेबोरियल।
रबोनी गैब्रियल, ये मुझे WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम गैब्रियस, उनसे लिंक हो रहा है, तो आप भी याद कर सकते हो, अमेरिका से है। और मिसिज यूनिवर्स जो बनी है ना, उस लड़की का या महिला कहूँगा, शादीशुदा है, ठीक है ना, तो सरगम कौशल इनका नाम है, सरगम कौशल। सरगम कौशल जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है। और अमेरिका ने भारत का जो आपका पेगा के मकबरे हैं ना, उसको भी डेवलप करने के लिए तकरीबन 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो पैसा दिया है पेगा मकबरे को डेवलप करने के लिए। ये जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए जरूरी है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और ऊर्जा व्यापारी का स्थान जो है ना, उसके रूप में तीसरे स्थान के ऊपर रखा गया है। ये कंपनी NTPC है, तो खैर इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता ही है NTPC के बारे में। भारत में कुल बिजली का लगभग 24% जो है उत्पादन NTPC ही करती है। NTPC की स्थापना 1975 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था? साल 2010 में। बड़ी सरकारी कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिलता है। और एक NTPC एक काम और इंपॉर्टेंट कर रही है। NTPC गुजरात के अंदर एक जगह है कवास, सूरत में है ये, और यहाँ पे पाइप नेचुरल गैस जो है PNG, इसमें पहली बार हाइड्रोजन मिक्सिंग का काम कर रही है, H2 मिक्सिंग का काम कर रही है। तो ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार यहाँ पे हो रहा है ये। हाल ही में अंतर सरकारी सम्मेलन की अगर बात करते हो, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जिसको IGC कहा करते हो आप लोग, इसका अभी रिसेंटली जो है ना बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिफिकेशन, यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए एक रिसेंटली एक सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन जो हुआ था, इसको BBNJ कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। ये BBNJ जो है ना 2022 में लॉन्च किया गया था, वन ओशन संगठन जो फ्रांस में हुआ था ना, वहाँ पे। और ये BBNJ का सम्मेलन इस बार हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है, ठीक है। इसको वैसे ना ट्रीटी ऑफ हाइसिंस भी कहा करते हैं। BBNJ का एक नाम है, ट्रीटी ऑफ हाइसिंस भी कहते हैं। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया है राजीव सिंह रघुवंशी को। राजीव सिंह रघुवंशी को। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे VG सोमानी, इनसे पहले ये थे, अब बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। भारत में जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको कंट्रोल करना इसी डिपार्टमेंट का ही काम होता है, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आने वाला ये डिपार्टमेंट है। इसको CDSCO भी कहा करते हैं, ये याद रखना आप लोग। भारत में हर साल सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं? तो सेंट्रल एक्साइज डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे पहली बार इस दिन ऐसा हुआ था कि 24 फरवरी 1944 को जो है ना सेंट्रल एक्साइज एक्ट पास हुआ था, इसी करके। अच्छा, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये आता है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके अंतर्गत आता है ये। और इस डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम विवेक जौहरी है, याद रखना। ये वित्त विभाग के अंतर्गत काम करता है। GST भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर ही आती है। इसको अप्रत्यक्ष कर विभाग कहते हैं हिंदी के अंदर। हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जातीय शैली से जुड़ी थी? ये कनक रेले एक्चुअली मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम से जुड़ी थी। हालांकि ये मोहिनी अट्टम के अलावा जो है ना, ये कथकली से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है ना, कथकली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। एकमात्र भारत का राज्य जिसमें बेसिकली जो है ना 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल तो 8 है भारत के अंदर क्लासिकल डांस, जिनमें से पहले 7 होते थे और 8वां ये स्त्रिया जोड़ा गया था जो असम का है। एक केरल का तो हो ही गया, मोहिनीअट्टम और कथकली। कुचिपुड़ी जो है ना, ये है आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम सबसे पुराना भारत का तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का हो गया। और एक मणिपुरी मणिपुर का हो गया। और एक लास्ट आपका 8वां जो है ना, ये है कथक। ये है उत्तर भारत में मेनली होता है, मेनली यूपी। ध्यान देना, कथक और कथकली में फर्क रखना है आपको। कथकली ये है केरल का, कथक जो है ना ये बिरजू महाराज आप शायद जानते होंगे, और ये यूपी से संबंधित है। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कनक रेले का भी हाल ही में निधन हुआ है और इनको 2013 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था।
हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सज्जन जिंदल को, ठीक है ना, ये सज्जन जिंदल है, ठीक है ना, माफ करना, सज्जन जिंदल, ठीक है ना, सज्जन जिंदल को मिला है अभी हाल ही में। और सज्जन जिंदल को थोड़े समय पहले ही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है ना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बेल्जियम की कैपिटल जो है ना वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। अच्छा, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है, शायद पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना, और यूरोपियन कमीशन का भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसका भी हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पे ही है। इसके अलावा जो है ना वर्ल्ड विंड एनर्जी, ठीक है ना, सॉरी वर्ल्ड नहीं, ये ग्लोबल होगा, ग्लोबल विंड एनर्जी जो आपकी एक डिपार्टमेंट है ना, उसका भी हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में ही है। तो इनको भी आप सबको याद कर सकते हैं पैरेलली। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? जिनको भी हाल ही में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनेवा के अंदर है, वहां पे इनको एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले एलजी बने थे, अब तो मनोज सिन्हा है। ये गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वैसे ये ओडिशा से संबंधित है, ये याद रखना आप लोग। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डायरेक्टर जनरल का नाम है गिलबर्ट होंगुबो, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा 442 अमेरिकी डॉलर की पवन ऊर्जा की परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में 442 मिलियन डॉलर जो है ना इसकी मंजूरी दी गई है श्रीलंका के द्वारा। एक्चुअली 2021 में भी एक मंजूरी मिली थी, याद हो तो आपको, कोलंबो पोर्ट के लिए, कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने के लिए। अभी अदानी ग्रुप को फिर से कोई मंजूरी मिली है ये। अच्छा, जब भी श्रीलंका आता है तो मुझे एक बात जरूर याद आती है, वो आप जरूर याद रखिएगा, क्या? शेहान करुणा, ठीक है ना, शेहान करुणा तेलका, इनका नाम आप याद करिएगा। एक कवि हैं ये एक्चुअली। इनको बुकर अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, किसके लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा, ठीक है ना, इसके लिए मिला है। श्रीलंका ने अभी हाल ही में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। कब? 4 फरवरी को, 4 फरवरी 2023 को सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे जो है ना श्रीलंका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जाफना, ठीक है ना, जाफना से लेके पुडुचेरी के बीच में फेरी स्कीम भी चल रही है, तो वो भी आप याद कर सकते हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 1ली से 5वीं कक्षा में प्रवेश, मतलब मेनली जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज क्या रखी है? तो अब मिनिमम एज रखी है 6 साल। और अब वो 10+2 वाला सिस्टम जो है ना वो नहीं रहा है, ठीक है ना, 10+2 का सिस्टम अब नहीं रहा। एक्चुअली अब सिस्टम रहा है 5+3+3+4, ठीक है ना, ये सिस्टम आ गया है। नई एजुकेशन नीति आ चुकी है भारत में। हाल ही में 5वें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन आयोग का ये अध्यक्ष बना है? तो अभी हाल ही में देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है ना, 5वां विधि आयोग की बात करते हैं, सॉरी 5वां नहीं 22वां, माफ करना, 22वां विधि आयोग है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋतुराज अवस्थी, यानी कि ये पूर्व जस्टिस है, जज रह चुके हैं ऋतुराज अवस्थी। और ये चलना ही कब तक वाला है? 31 तारीख तक, यानी कि 31 अगस्त 2024 तक चलेगा, ये याद रखना। पहला विधि आयोग कब बना था भारत में? 1955 में बना था, याद रखना, ठीक है ना। ये विधि आयोग होता क्या है? भारत में एक ये सलाहकार के रूप में काम करता है ये आयोग। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम पर संशोधित करके दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये डिपार्टमेंट है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है। आपको याद रहना चाहिए, सांख्यिकी जो मंत्रालय है ना, इसके जो मंत्री हैं उनका नाम राव इंद्रजीत सिंह है, जो गुरुग्राम से जीते हुए हैं। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये संसद जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, उनको 5 करोड़ रुपए ग्रांट दिया करता है इस स्कीम के तहत, जिसमें वो अपने चुनावी क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है ना विकास करवा सके। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को हुई थी। और इस योजना में एक जो है ना आपका लक्ष्य होता है क्या, कि अपने संसदीय क्षेत्र में 15% जो है ना ये पैसा 5 करोड़ में से लगाना पड़ता है। कहाँ पे ये लगाना पड़ता है? जहाँ पे एससी है, एससी की आबादी है मतलब, और 7.5% वहाँ लगाना पड़ता है जहाँ पे एसटी की आबादी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए।
हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है, जिसको आप इनोवेटिव एक्सटेंशन अभियान भी कह सकते हो। तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। 5 सालों के लिए 463 करोड़ रुपए जो है ना लगाएगा इसमें जम्मू कश्मीर में 2000 किसान खिदमत घर बनाए जाएंगे। खिदमत घर क्या होते हैं? खिदमत का मतलब होता है जो समस्या का समाधान निकाल दे। तो जो भी किसानों को प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ से जाके प्रॉब्लम को जो है ना दूर कर सकते हैं। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में एक शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। ये भी किसानों को बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी सिखाएगी। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के भंडार भी मिले हैं, तो खैर आपको पता ही होगा वो तो। चाइना ने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है ना, वो आपको याद होना चाहिए। और ये उपग्रह लॉन्च किया है चाइना ने ही, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात भी आपके लिए। चलिए मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।